तो ब्लॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 332 आ चुका है और ये चैप्टर काफी तगड़ा है क्योंकि इस चैप्टर में हमें ब्लॉक का प्ले तो शो करा ही गया है, साथ ही साथ हमें एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया गया है इस चैप्टर में कि आखिर क्यों साई तोशी ने जो अंडर 20 वर्सेस जापान वाला मैच हुआ था ना, उसके एंड में रिन में पोटेंशियल ना देख के इसागी में पोटेंशियल देखा था और क्यों वो इसागी से ज्यादा रिलेट कर पाया था इन कंपैरिजन टू रिन। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। यार इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एग्जैक्टली वहीं से जहां पर कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था। ह्यूगो इसागी से बॉल छीनते हुए आगे बढ़ता है और उससे बोलता है सो डू यू बिलीव इन डेस्टिनी। लेकिन इसागी इसके रिप्लाई में कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि एक तो वो शॉक्ड था, ऊपर से उसका सारा ध्यान बॉल पर था और इससे पहले कि इसागी कोशिश करता बॉल छीनने की, ह्यूगो पास कर देता है और ये पास कोई छोटा मोटा पास नहीं था, ये पास काफी लॉन्ग पास था और डायरेक्टली लोकी की तरफ था, रिन और कराजू के बीच से होते हुए, जिस वजह से कराजू टेंशन में आता है क्योंकि एक तो लोकी की तरफ पास है, ऊपर से लोकी उनके गोल के काफी ज्यादा पास है, तो इसलिए अगर लोकी बॉल रिसीव करता है तो उनके अगेंस्ट में गोल होने के चांसेस भी 90% से ऊपर होंगे। लेकिन सही टाइम पे एंट्री लेता है अपना मशरूम बॉय निको, जो कि सिर्फ अपनी एक आंख दिखाते हुए उस पास को इंटरसेप्ट कर देता है और बॉल को स्टील कर लेता है। लेकिन लोकी वो शौक नहीं था, हल्का सा रिएक्ट कर देता है वेल बोलते हुए, क्योंकि यार वी ऑल नो भले ही निको ने डेंजरस स्पॉट प्रेडिक्ट करके ये पास इंटरसेप्ट कर दिया हो, लेकिन लोकी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी और बंदा सीरियसली ले ही नहीं रहा इस मैच को स्टार्टिंग से। बट डोंट वरी, अगले चैप्टर में लोकी सीरियस होगा। अब ऐसा क्यों है वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल निको पास करता है बॉल को और ये पास इसागी की तरफ नहीं था क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड था कि जब इसागी को रोकने वाला अपीयर हो जाए फील्ड में और इसागी गोल ना कर पाए, उसे बिल्कुल ही शट डाउन कर दिया जाए, तो ब्लॉक को अपना अटैकिंग पैटर्न बदलना होगा, तो एक कैलकुलेटिव टीम प्ले से हट के सोलो स्किल के बेसिस पे खेलना होगा, जिस वजह से ये पास जा रहा था बेस्ट ड्रिबलर के पास यानी बशीरा के पास, जो कि एक प्लेयर को चकमा दे के आगे बढ़ भी जाता है, लेकिन उसे सामने से रोकने पहुंच जाता है कामस, जो कि ऐसा लग रहा था कि बशीरा को पहले से जानता था, नॉट बाय हिज नेम, क्योंकि बशीरा का भले नाम उसे ना पता हो लेकिन उसका नंबर जरूर पता था। और ये चीज हमें शो भी करी जाती है क्योंकि बशीरा जब चकमा देके आगे बढ़ रहा होता है तो ये बंदा अच्छे तरीके से कीप अप कर लेता है बशीरा के साथ, इनफैक्ट उसे रोक भी देता है, जिस वजह से बशीरा समझ जाता है कि ये बंदा स्पेसिफिकली मेरे प्लेइंग स्टाइल को स्टडी करके आया है, इसलिए उसने इतनी आसानी से बशीरा को रोक दिया। और ये चीज कंफर्म करने के लिए वो अपनी ड्रिबलिंग के थ्रू दोबारा चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन कामस उसके रास्ते में आके खड़ा हो जाता है, जिस वजह से बशीरा के पास और कोई चारा था नहीं, तो वो पास करता है शिगरी को, जिस पर कामस शॉक्ड, इसके बाद शिगरी अपनी स्पीड का यूज करने को तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बॉल रिसीव करके स्पीड अप कर पाता, उसका इंतजार भी एक रैंडम प्लेयर कर रहा था जिसका की नाम था लेडन, जिसकी भी स्पीड शिगरी जैसी ही फास्ट थी, जिस वजह से शिगरी कितनी भी स्पीड बढ़ा ले ये बंदा आसानी से कीप अप कर रहा था उसके साथ। और इन दोनों प्लेस से यानी बशीरा और शिगरी की प्लेस से हमें पता चलता है कि इन दोनों का काउंटर अटैक फ्रांस की टीम के पास था। इनफैक्ट सारे प्लेयर्स का कोई ना कोई काउंटर अटैक इस टीम के पास होगा, नंबर 1 टीम वैसी थोड़ी कहलाई जा रही है अंडर 20 में, एंड आई एम श्योर ये सारी चीजें तुमने सोची नहीं होंगी, इसागी ने भी नहीं सोची थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ गिने चुने प्लेयर्स ही बढ़िया हैं फ्रांस के जो कि कैपेबल है ब्लॉक की टीम के अगेंस्ट में खेलने के लिए। लेकिन उनका अंदाजा बिल्कुल गलत, क्योंकि ब्लॉक की सारी ट्रिक्स एक के बाद एक फेल हो जा रही थी। एंड सून इसागी रियलाइज कर जाता है कि फ्रांस की टीम उनसे हर तरीके में आगे, टीम वर्क के थ्रू वो खेल रहे थे उसमें भी फ्रांस की टीम ने फाड़ के रख दी, और अब जब वो सोलो स्किल्स का यूज कर रहे हैं उसमें भी इनका अपर एंड है। इतने में पीछे से ह्यूगो आता है और चलते मैच में ही इसागी से बातें करने लग जाता है जैसे कि फ्री टाइम है इन लोगों का। बेसिकली वो बात करता है इसागी से डेस्टिनी के बारे में और सूटेबिलिटी के बारे में, यानी जो चीज़ तुम्हारे पास पहले से है, जो सूटेबल चीज़ें हैं जिनमें तुम अच्छे हो, अगर तुम उन्हीं में वर्क करते हो तो डेस्टिनी तुम्हारी मदद करती है, बट अगर तुम उनके अगेंस्ट में चीज़ें वर्कआउट करने की कोशिश करते हो तो वही डेस्टिनी तुम्हारा अपोज करती है, क्योंकि जन्म के साथ ही हर बंदा डिफरेंट स्पेक्स के साथ पैदा होता है, बेस्ड ऑन फिजिक, पर्सनैलिटी, टैलेंट, एवरीथिंग, हर चीज अलग होती है, कोई भी दो बंदे सेम हो ही नहीं सकते। और यही चीज बेसिक एबिलिटीज डिसाइड करती हैं किसी भी ह्यूमन की, और जो एबिलिटीज इनसे निकल के आती हैं वो सूटेबल लाइफ डिसाइड करती हैं किसी भी बंदे की। लाइक हॉर्सेस कैन रन फास्ट, बर्ड्स कैन फ्लाई, क्योंकि वो ये चीजें करने के लिए ही पैदा हुए थे, और जब वो ये चीजें करते हैं तो आसानी से कर पाते हैं बिना कुछ ज्यादा सीखने में मेहनत करे। बट ह्यूमंस आर डिफरेंट, वो उन चीज़ों को कई बार चेज करने में लग जाता है
जो कि उसके लिए सूटेबल है ही नहीं, जिस वजह से डेस्टिनी उसका अपोज करती है और उसे बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद ये दोनों खेलना भी शुरू कर देते हैं लेकिन फिर भी ये बंदा नहीं रुकता, लेक्चर पर लेक्चर दिए जा रहा है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को ड्रीम नहीं देखना चाहिए, देखो, लेकिन नॉट बायॉन्ड योरसेल्फ। क्योंकि अगर तुम किसी शेर को उड़ने की कोशिश करते हुए देखते हो तो तुम उससे इंस्पायर होगे या फिर उसे पागल समझोगे। सेम केस ह्यूमंस के साथ है। दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू लिव लाइक नेचुरल। क्योंकि अगर हर कोई इस वर्ल्ड में सूटेबिलिटी के हिसाब से जीता है तो ये वर्ल्ड काफी ज्यादा इफिशिएंटली चलेगा और दुख, दर्द, पीड़ा सब खत्म हो जाएगी। और इसी के बाद काफी ज्यादा सीरियस लुक के साथ अपनी बात को एंड करते हुए ह्यूगो ये बोलता है दैट दिस इज माय फिलॉसफी ऑफ सूटेबल डेस्टिनी थ्योरी। एंड इसके रिप्लाई में इसागी काफी बैडएस लुक के साथ बोलता है तो मैं क्या करूँगा, इतनी ज्यादा घुमा फिरा के क्या बात कर रहा है, तेरे कहने का मतलब यही तो है कि मेरे स्पेक्स जो हैं वो एक स्ट्राइकर के लिए नहीं है बल्कि एक मिडफील्डर के लिए मेरे स्पेक्स ज्यादा सूटेबल हैं। तो ये चीज तो मेरे लिए काफी ऑब्वियस है, पहले से पता थी मुझे। इतने में इसागी की तरफ बॉल पास करी जाती है और ह्यूगो इसागी से पूछता है देन व्हाई डू यू परसिस्ट इन लिविंग सो अनसूटेबली। जिसके बाद इसागी बॉल रिसीव करते हुए दोबारा पास करते हुए बोलता है ह्यूगो से दैट ये चीज मुझे ब्यूलॉक ने सिखाई है कि तुम अपने ईगो के साथ अपनी डेस्टिनी को भी रिराइट कर सकते हो। और शायद इसागी के इसी मेंटलिटी की वजह से, उसके स्पेक्स की वजह से साई तोशी को इसागी में उम्मीद दिखी थी जापान फुटबॉल को चेंज करने की, क्योंकि वो खुद भी एक मिडफील्डर है। लेकिन उसने रियलिटी को माना और मिडफील्डर ही बना, जबकि वो स्ट्राइकर बनना चाहता था। लेकिन इसागी मिडफील्डर के स्पेक्स होने के बावजूद एक स्ट्राइकर बनने के लिए परस्यू कर रहा है और रिन उसके पास स्ट्राइकर्स के स्पेक्स हैं, इसलिए स्ट्राइकर बनने के लिए ही वो परस्यू करेगा। और इसी वजह से रिन और सागी में से साई को इसागी ज्यादा इंप्रेसिव लगा था क्योंकि वो डेस्टिनी के अगेंस्ट में जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब हमने पहला एपिसोड देखा था जिसमें कि इसागी बॉल पास कर देता है तो मुझे लगता है कि इसागी शायद एज अ मिडफील्डर खेल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे भी उसे पता होगा उसके स्पेक्स जो हैं, उसकी एबिलिटी जो है मिडफील्डर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और यही बंदिश ब्यूलॉक के पहले एपिसोड में टूट जाती है, ईगो तोड़ के रख देता है। खैर, इस दौरान इसागी ने जो बॉल पास करी थी वो की थी रिन को, जो कि बॉल रिसीव करते हुए बोलता है बस अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। लेकिन भैया इतना आसान भी नहीं था ऐसा करना, क्योंकि उसके सामने आके खड़ा हो जाता है लोकी कि इतनी आसानी से नहीं बच्चे। इसके रिप्लाई में रिन भी बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या डम्बैस। एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर एंड हो जाता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो इसे रेट 9 आउट ऑफ 10 ही करूँगा। 10 आउट ऑफ 10 हो सकता था अगर इस चैप्टर में हमें गोल शो कर दिया जाता। लेकिन रही बात आने वाले चैप्टर की, तो उसमें 100% हमें लोगी का प्ले दिखाया जाएगा और उसकी एबिलिटीज शो करी जाएंगी कि कितना अच्छा प्लेयर है वो। और इसलिए अगला चैप्टर काफ़ी तगड़ा होने वाला है, जिसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर देना, हाइप कर देना, और जबकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।